हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम बैक। तो आज मैं लेके आई हूँ मेरा फिर से न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा यूनिक होने वाला है क्योंकि आज हम पूरे दिन घर पर ही रहेंगे। आप सब घर पर ही रहेंगे क्योंकि मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी है सिर्फ इस मंथ के लिए, और नेक्स्ट मंथ से मैं फिर से शुरू कर दूँगी क्योंकि कुछ रीज़न्स थे जिन वजह से मैंने छोड़ दिया। हाँ, तो इस वजह से कोई बात नहीं, दुख मुझे भी है कि मैंने छोड़ दिया। ये प्रॉपर जो पढ़ाई लाइब्रेरी में हो पाती है वो घर पर नहीं हो पाती है, तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि हम घर पर भी कर पाए। और इस बार मेरा टारगेट है इस मंथ में मैं मेरा मैथ का जो सिलेबस है फुल कंप्लीट कर दूँ, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं कर पाऊँगी, बट कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं कर पाऊँ। आज का जो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने रेडी वेडी तो हो ही गई हूँ नहा धोकर, और ये मेरा जो रूम है मैंने वो क्लियर कर लिया है। अभी हम अपनी स्टडी टेबल पर चलेंगे और स्टडी टेबल पे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं टू डू लिस्ट बनाऊँगी शायद कि मुझे आज क्या क्या याद करना है और क्या क्या करना है। तो चलते हैं। स्टडी टेबल है गाइस, थोड़ी गंदी हो रखी है, बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रखी है। यहाँ पे मेरी फाइल्स वगैरह, मेरी कॉलेज फाइल्स जो हैं वो भी रखी हुई हैं क्योंकि मेरे कॉलेज के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब उनकी फाइल्स। और मेरे कॉलेज में भी एग्ज़ाम्स हैं मेरे थर्ड ईयर के, तो मेरे को उसकी भी तैयारी करनी है। मैंने अभी तक सीरीज़ तक नहीं लाई हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, करेंगे। सॉरी, बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रही है किसी की शादी है, उसके कुछ ढोल वोल बज रहा है, पता नहीं है, और शायद आ भी रही हो नहीं भी आ रही हो, तो उसके लिए सॉरी। तो ये मेरी जो डेस्क है पहले मैं उसको क्लियर करूँगी, क्लीन करूँगी, और आज सोचा है कि कुछ सेटल करेंगे कुछ कुछ चीज़ों को, क्योंकि मेरी जो डेस्क है बहुत ज़्यादा फिल सी लगती है मुझे। तो चलते हैं, करते हैं। रो दिख रही है आपको, मतलब अलमारी सी है थोड़ी, तो मैंने सोचा इसमें मैं मेरी सारी बुक्स सेटल कर दूँगी ताकि मुझे फिर यहाँ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी से जल्दी सेटल करते हैं। मेरी सिस्टर की बुक है ये वाली, इधर वाली मेरी बुक्स है, इधर मेरी नोटबुक्स है, सारी की सारी। और ये सारे के सारे नोट्स हैं मेरे, आप सब समझ सकते हो मैं कितनी ज़्यादा नोट्स बनाती हूँ। सो गाइस सो गाइस बनाते हैं टू डू लिस्ट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैब से। मैं सबसे पहले अपने OWS पढ़ रही थी, अपने सारे याद करे हैं मैंने 30 का स्कोर रखा था, पर मैं भूल गई थी एक क्वेश्चन में 4-4 हो रहे हैं यहाँ पर, तो क्योंकि मैं PYQs जो प्रीवियस ईयर के हैं उन्हीं को ही रिवाइज़ कर रही थी, तो कि इसमें 4-4 है तो मैंने 30 क्वेश्चन तक लगा लिया था टिक, पर कोई नहीं, फिर भी मैंने 40 क्वेश्चंस कर लिए थे, और पर क्वेश्चन में 4 थे OWS, तो समझ जाओ मैंने कितने कर लिए होंगे, 50 तो थे ही, 50 तो मैंने कर ही लिए थे अप्रोक्स। और मैंने 50 मैंने वो भी करे थे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी करे थे, तो मैं उनको भी कर रही थी। मेरे से डोल डोल कर याद होता है, लाइब्रेरी में भी मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझसे बैठे याद नहीं होता, मुझसे खड़े होकर ही याद होता है। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने फटाफट से अपने ईडियम एंड फ्रेजेस भी याद करे, और दोनों मैंने 50-50 करे थे, दोनों के दोनों ही। और हाँ, इतना था कि हाँ ठीक है, अच्छे से कर लिया मैंने। फिर यहाँ मैं अपने रूम में करते हुए डोलते हुए अपने सारा काम कर रही थी, और यहाँ पर होने के बाद फिर इसके बाद मैंने सारे कर लिए थे। आप सबको बता रही हूँ, मैंने 64 आई थिंक बन रहे थे जब, पहले तो मैंने लिखने की कोशिश करी पर मेरे लिख कर नहीं हो पा रहा था, मैंने कि खुद ही करना पड़ेगा। फिर मैंने फटाफट से अपनी मैथ का लेक्चर लिया, LCM एंड HCF का, ये मेरा लास्ट लेक्चर था, और अब मेरे नोट्स भी बन रहे थे मेरे अब। तो अब मैंने फटाफट पहले लेक्चर लिया अच्छे से, और खुद खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करी क्योंकि इतने टाइम से पढ़ रहे हैं उनसे, 13 लेक्चर लिए थे कम से कम, तो कम से कम इतना तो आ ही चुका होगा कि खुद क्वेश्चंस कर सकें। अलजेब्रा वाला और करवाना था इनको, तो वो क्वेश्चन वो हम कल करेंगे, आज तो नहीं हो पाया। तो आज क्योंकि नोट्स भी बनाने थे, टाइम नहीं होता इतना, तो घर पर तो आप सब समझ सकते हो कि नहीं हो पाती पढ़ाई इतनी, फिर भी
मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी, और मुझसे जल्दी भी नहीं उठा जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, और ना ही लेट सो पा रही हूँ मैं, कि लेट सोती हूँ, वही 12-1 बजे सो जाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर मैंने अपने क्वेश्चंस लगाए अच्छे से, और यहाँ मैंने मेरा एलसीएम कर लिया था। अब मैं मेरे 6th लेक्चर से अपने नोट्स बना रही थी, वहाँ से पेंडिंग थे मेरे नोट्स, तो मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है मेरे को नोट्स बनाने ज़रूरी है। आदत, क्योंकि मैं जब रिवीजन करूँगी इनका तो मेरे को थोड़ा हेल्प हो जाएगी। और मैंने इस बार टारगेट रखा है कि इस मंथ में कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी पता नहीं है, कि मैं अपनी मतलब कर पाऊँ। अर्थमेटिक का सिलेबस मेरे 8 चैप्टर्स रह रहे हैं कहने की बात है, बट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। आज एलसीएम एचसीएफ करके कल पूरा कंप्लीट कर देंगे इसे, फिर नंबर सिस्टम चलाएंगे अपना। नंबर सिस्टम देखते हैं, नंबर सिस्टम के कितने दिन चलता है वो भी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 3 दिन तक चलाऊँगी मैं नंबर सिस्टम को, इसके ज़्यादा नहीं चलाने वाली हूँ। और अभी तो मेरा यही प्लान है आगे का। और अभी तो मतलब ये है कि ये एलसीएम एचसीएफ इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, इतना डीपली और इतना अच्छे से, मतलब हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठकर आ जाए और इनका पढ़ा हुआ हो तो आराम से कर सकता है वो इंसान। तो मेरे अकॉर्डिंग तो राहुल सर के लेनी चाहिए आप सबको भी क्लासेस। मैं पहले राकेश सर की लेती थी, और वो अच्छे पढ़ाते हैं, वो भी मैं बुरा नहीं बनूँगी, बुरा नहीं बोलूँगी कि वो बुरे पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा। बट मैं बता रही हूँ, मुझे राहुल सर का ज़्यादा समझ आया, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बच्चों जैसे, ऐसा नहीं कि सीरियस मूड पे नहीं, हँसते खेलते जैसे पढ़ाया था। आदित्य रंजन सर भी अच्छे हैं, उनके भी मैंने देखे हुए हैं लेक्चर्स, मतलब आते हैं यूट्यूब पर, तो मैंने उनके भी किए हुए हैं, पर मुझे ज़्यादा राहुल सर का अच्छा लगा। आरडब्ल्यू पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट होता जा रहा है, प्लेटफॉर्म ही इतना अच्छा है कि टीचर्स ही इतने अच्छे हैं कि फेवरेट तो होना बनता ही है। फिर उसके बाद मैंने अपनी पॉलिटी स्टार्ट करी, पॉलिटी मैंने लिखना लिखना शुरू किया था, इतने मेरी मम्मा खाना ले आई थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे को शाम को भूख लगी थी, शाम के 4 या 5 बजे थे जब मैं खा रही थी खाना, क्योंकि दूसरी बार खा रही थी ना कि एक बार, तो ये था मेरे